अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी मुख्तलिफ लड़के। होप आप सब अच्छे हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी और चंगी और बढ़िया हूँ। तो आज हमारे साथ है सेकंड एपिसोड में गेस्ट सुहेल। थैंक यू। तालियां सुहेल के लिए तो तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे मोस्ट अवेटेड गेस्ट कह सकते हैं और मोस्ट वांटेड की भी काफी फर्स्ट सीजन में लोगों ने मुझे काफी कमेंट किए थे कि सुहेल भाई को लेके आओ। थैंक यू सो मच। यस मुख्तलिफ लड़की, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओह दैट्स प्लेजर कि आप हमारे छोटे से चैनल में आए हैं। आपने इतना कीमती वक्त दिया है। मुझे लगता है कि हमारी जो ये वीडियो होने वाली है बहुत हेल्दी टॉक के साथ होने वाली है, हंसी मजाक के साथ होने वाली है, क्योंकि अभी से हमारा ऐसे ही शुरू हो गया लाइक फ्रेंड्स वाला सीन। तो हम ऐसे ही हंसी मजाक के साथ इनकी जर्नी जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं। और कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वो हम फिर आगे किसी चीज में पूछ लेंगे, तो वो भी आंसर सुहेल भाई आपको कमेंट में आगे कर देंगे। सेकंड सीजन है ये राहे जामिया से और उसमें सेकंड हमारे एपिसोड है और उसमें सेकंड गेस्ट हैं सुहेल। सो राहे जामिया इज बेसिकली सुहेल जो लोग यहाँ से कुछ बन के निकले हैं, मतलब उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। आफ्टर एजुकेशन भी उन्होंने अपार्ट बहुत सारी चीजें की हैं। तो हमारा जो सेकंड सीजन है वो इसीलिए है कि हम लोगों की जर्नी जाने अपार्ट ऑफ द एजुकेशन और उन्होंने इसके अलावा क्या किया है और जामिया उनके लिए कितना लकी रहा है इस चीज में। हाँ, ओह वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। यस, सो प्लीज बताइए आपकी जर्नी यहाँ से। माय नेम इज सुहेल। जैसा कि मुझे सब लोग सुहेल व्लॉग्स के नाम से जानते हैं, जामिया में या जामिया के आसपास। तो मेरी जर्नी जामिया से शुरू हुई थी 2019 में व्हेन आई केम हियर टू टेक एडमिशन इन बीएससी। लेकिन मेरी जर्नी, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन मेरी जर्नी ऐसे पलटी कि साइंस से मैं यहाँ आके टपका कॉमर्स में, बीकॉम ऑनर्स में। ये कैसे हुआ? ये कुछ बहुत ही लंबी कहानी थी। ओके, इन शॉर्ट ऐसा था कि मेरी स्कूलिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। आई वाज अ साइंस स्टूडेंट देयर एंड देन वहाँ से बहुत बड़े बड़े सपने थे कि भाई जेई मेंस निकालना है, फिर एडवांस निकालना है, आईआईटी में एडमिशन लेना है, बीटेक करना है। वो सब होने के बाद, तैयारी वगैरह सब अच्छी चलने के बाद, आई कुड नॉट मेक इट। बीटेक में वो आईआईटी में मेरा नहीं हो पाया। मेंस वगैरह में ठीक ठाक रैंक रही, लेकिन उसके बाद फिर 1 साल का ड्रॉप लिया कि ठीक है दोबारा से ट्राई करूँगा एंड देन उसकी तैयारी चलती रही। लेकिन उस टाइम मेरा माइंड ऐसे डाइवर्ट हुआ कि वो बीटेक का सब कुछ छोड़ के मैंने कहा नहीं, अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लूँगा, उसमें बहुत स्कोप है। जैसा सुनते हैं हर एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट का यही रहता है, वो क्लियर नहीं होता कि करना क्या है। तो बस ऐसे ही थोड़ा कश्मकश में रहा और फिर मैंने एडमिशन ले लिया इको ऑनर्स में दोबारा से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। फिर एक दिन ऐसी बात हुई पापा जी से, पापा जी ने कहा भाई देख ले, अगर दिल्ली आ सकता है, अगर यहाँ पर कहीं होता है। तो मैं आ गया, क्योंकि मैंने उसी दिन देखा, मैंने चेक करा तो मेरा जामिया में बीएससी के अंदर आ रखा था, नाम मेरा था वहाँ पे, यहाँ पे जामिया में मेरा नाम आ रखा था। लेकिन मैं ये सब छोड़ चुका था क्योंकि जामिया में मुझे एडमिशन लेना ही नहीं था। अच्छा। तो मैंने फिर पापा जी के कहने पे चेक करा तो इत्तेफाक से उसी दिन मेरी लिस्ट आई हुई थी, उसी में नाम था और अगले दिन ही रिपोर्टिंग थी। मैंने बहुत जल्दबाजी में ऐसा करा, मैंने अलीगढ़ से नाम कटवाया और फ़ौरन अपनी ट्रेन वगैरह पकड़ के, बाइक वगैरह वहीं छोड़ी और ट्रेन वगैरह पकड़ के मैं फ़ौरन आ गया कि कल सुबह काउंसलिंग होगी। जब यहाँ आया तो 12th में मेरे केमिस्ट्री में थोड़े से मार्क्स कम होने की वजह से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पीछे रहने की वजह से उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम एडमिशन नहीं दे सकते। मैं वाइस चांसलर तक पहुँच गया था। ओहो। आपके टाइम पे कौन होगा? नजमा अख्तर। अच्छा, तब वो थी जब मैं एडमिशन लेने आया था, तब मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन उनके पीए से बात हुई थी मेरी, उन्होंने ही मना कर दिया कि आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे फिर कुछ दिन धक्के खाने के बाद जब मैं कहीं का नहीं रहा, क्योंकि उधर से भी एडमिशन मेरा कटवा लिया और इधर से भी मेरा सब उम्मीद खत्म हो गई। तो फिर मैंने ऐसे करके, मैंने देखा, एक दिन स्क्रॉल कर रहा था तो देखा बीकॉम ऑनर्स में मेरा नाम पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा अब कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है, मैंने फिर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। तो ऐसे मेरा स्विच हुआ, जो कि एक, तो ये एक्सपेक्टेड था या जस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बस ऐसे ही था कि हाँ ठीक है दे दिए हैं तो कर लेते हैं, क्योंकि इको ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स इन दोनों का एंट्रेंस साथ में होता है। तो मैंने अपनी पहली प्रेफरेंस में आई गेस इको ऑनर्स रखा था, सेकंड बीकॉम ऑनर्स। तो ऐसे मेरा बीकॉम ऑनर्स में हो गया। ऐसे मैं साइंस और कॉमर्स में ऐसे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, सब ठीक चल रहा था। फिर आ जाता है अचानक से कोविड ने हमारी कॉलेज लाइफ के जो ख्वाहिशें थी कि हाँ भाई ऐसी लाइफ होती है, ऐसी होती है, वो सब पे पानी फेर दिया, हमें बिठा दिया घर में। अब कोविड में लॉकडाउन लग गया। नहीं, उससे पहले तो यहाँ पर एनआरसी सीए का सीन स्टार्ट हुआ। तब आप थे?
मैं यहाँ था, हमारे एग्जाम्स थे, तो मैं यहीं गेट नंबर 13 से निकलते हुए जा ही रहा था। अच्छा अच्छा यही हमारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, इंडो इस्लामिक। अच्छा। एंड यहाँ से जैसे ही बाहर निकले तो बाहर एक छोटा सा प्रोटेस्ट चल रहा था 15-20 लोगों का। तो हमने कहा कि तो हमने सोचा कि हाँ ठीक है, छोटा मोटा प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ नहीं। इतनी देर में हम लोग अपने रूम पर पहुंचे हैं, तभी फ्रेंड्स की कॉल आई कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर लाठी चार्ज हो गया है, सब तोड़ दिया बाहर पूरे इट्स रोड आई में। थिंक 19th of December या 20th of December था, कुछ ऐसा शायद ऐसे ही था। 15th of December, 15th यस। 15th वो of डेट्स December। हम नहीं भूल सकते हैं, बट हाँ वो कुछ ऐसे ही जामिया के लिए था। ब्लैक हाँ देता हो। यस। तो वही हुआ था उस दिन। तो भाई फिर सब कुछ बंद हो गया। मैं फिर यहाँ पर रुक गया, मैं अपने घर नहीं जा पाया, मुझे यहीं रुकना पड़ा, सब बंद हो गया था। तो उस दिन के बाद फिर घर पे जब गया तो फिर कंप्लीट NRCCA चला, उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, कॉलेज लाइफ हमारी ख़त्म। लास्ट सेमेस्टर में कॉलेज खुलता है, फिर आए वापस से कैंपस आना हुआ। अब उस टाइम तक एक व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी कि भाई डेली लाइफ व्लॉगिंग करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, हर कोई चल रहा है, खाली बैठने से अच्छा है करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं बहुत ही वाहियात व्लॉगिंग करता था उस टाइम, एक ही टेक को बार बार। जिनसे इंस्पायर होके, मतलब ऐसे करके जो ये करते हैं ना, मतलब इनका जो एक तरीका है, कैसे इसको क्या बोलेंगे, हिट शॉट एकदम ऐसे करके ना, हम लोग ने ट्राई किया बट वो हमसे नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सपर्ट है उसमें। तो वो कैसे गड़बड़ हो सकता है, मतलब ये तो बिल्कुल हिट था डे 1 से। आई थिंक हर व्लॉग में हम ऐसे वाला तो आपका देख ही रहे हैं, ये एक पैटर्न बन चुका है अब। इस पैटर्न बन गया। ये ऐसे था, मैंने सोचा कि यार ट्रांजिशन, अब हम लोग ट्रांजिशन देते हैं तो एक शॉट से हमें दूसरे शॉट पे कट करना है। मैंने कहा यार ऐसे मतलब कट करता हूँ। मैंने शुरुआत में ट्राई किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है गाइज, अब मैं चलता हूँ नीचे, नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ। फिर एकदम से शॉर्टकट किया, नीचे पहुंचा तो वहां पे खाना खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यार ये कितना ऑड लग रहा है कि इधर अभी बंदा सो रहा था, सो के उठा, फिर तैयार हो गया और डायरेक्ट खाना खाने लग गया, तो ये कैसे, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो फिर ये मैंने अपना हाथ वाला पहले तो ये सलाम के लिए एक तरीके से कि हाँ हम जैसे किसी को सलाम करते हैं तो ऐसे करके करा। फिर वो धीरे धीरे हाथ कैमरे तक जाने लग गया। फिर मुझे ये आइडिया आया कि इसी चीज को हम ट्रांजिशन के लिए यूज करते हैं, कैमरा, क्योंकि तो मतलब ये बस हो गया था या ये हुआ था या एक आइडिया आया था, क्योंकि मैं शुरुआत से इन चीजों में रहा हूँ, मतलब कुछ शॉर्ट मूवीज कह लो या फिर एड्स कह लो, शुरुआत से। इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें करेंगे, ये भी बहुत लंबी स्टोरी है सुहेल की, ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे लिए। तो बचपन में ऐसा काफी कुछ रहा, तो ऐसे ये हिट शॉट बना ट्रांजिशंस के लिए। तो मैंने फिर ऐसे इस चीज को ज्यादा इम्प्लीमेंट करा, पहले 1-2 शॉट्स के लिए, फिर वो हर एक शॉट में लेने लग गया कि ट्रांजिशन के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ से हमारा व्लॉगिंग स्टार्ट हुआ। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम तक हर कोई व्लॉगर बन चुका था। हाँ, क्योंकि उसे पता था घर में बैठ के कुछ करना नहीं है, यही करना है। इट्स नॉट मतलब कोई, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट एक टाइम पीरियड था कि आप घर में अकेले क्या कर सकते हो। तो उस वक्त लॉकडाउन में सभी ये कर ही रहे थे, हर कोई कर रहे थे। मोस्टली लोग टिकटॉकर्स बन गए थे उस टाइम। टिकटॉक था, मैं भी करता था उस टाइम पर। अच्छा, टिकटॉक पे भी थे आप? ये म्यूजिकली जब हुआ करता था, म्यूजिकली देन टिकटॉक, तो उस टाइम बड़ी वाहियात वीडियोस, उस पे भी क्रिंजी वीडियोस बनाई है मैंने, जिसमें कि लोग अपना रूप बदल लेते हैं। मैं बहुत ही उल्टा सीधा अपने दांत काले वाले करके, बीच की मांग निकाल के, फिर ट्रांजिशन। तो ये वीडियो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी साइड में, आप प्लीज देखना। तो उसमें वो मेरी पहली वीडियो थी टिकटॉक पर जब मैंने डाली थी, उसमें मैंने ये ट्रांजिशन यूज करी थी, ये हिट शॉट वाला। यूं करके हाथ लगाया और हाथ लगा के जैसे हटाया तो मैं एकदम से अच्छा सा बन गया। हालांकि इतना अच्छा नहीं बनता था, बस शर्ट सही से पहन के बाल काट लेता था, लेकिन उस पर 3-4 के व्यूज आ गए थे। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमारा फेमस हो चुका था। आज कुछ 600-700 फॉलोअर्स भी आ ही गए थे उस टाइम तक। माशाल्लाह। अच्छा, टिकटॉक पे? ओके। तो उस टाइम तक यूट्यूब तो इतना नहीं था। तो यही था YouTube का जो रहा है, आई थिंक जहाँ तक हम लोग, वो आफ्टर लॉकडाउन बहुत ज्यादा रहा। वरना हम 1-2 ही क्रिएटर्स या ब्लॉगर्स को जानते थे जो बहुत ज्यादा चलते, जैसे ट्रैवलर का हो गया किसी का, या फूड वाला हो गया किसी का। हम लोग वही देख देख के बड़े हुए, एक्चुअली कह सकते हैं। वही और मतलब आज अगर, मतलब अभी मैं से इतनी मेहनत नहीं करी, लेकिन अगर इतनी मेहनत करें तो वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है कि हम लोग उनके साथ ही कंटेंट बना रहे हैं उस टाइम में। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, फिर भी इस जर्नी में काफी लोगों से मुलाकात हुई, काफी बड़े बड़े क्रिएटर से मिले, जैसे कि एक तो आपकी वजह से मिले हम इफ्तार में, जो कि हमारी बाजी थी। और बाजी से मिले, जावेद भाई से मिले,
और जी। मतलब हैं काफी क्रिएटर्स। मतलब एक होता है कि निकलते हैं जब आप इस रो में, मतलब इस साइड में, जी तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, फिर एक टू एक, वन टू वन आप कनेक्ट होते जाते हैं, दूसरे लोगों को जानते जाते बिल्कुल। हैं, तो उस साइकिल। तो ऐसे इंटरेक्शन हुआ काफ़ी लोगों से हुआ, जैसे कि अब आशु है, आशु एक ओमेगल पे वीडियोस बनाता था अच्छा रिसेंटली, अच्छा। एंड मैक्सटर्न है गेमिंग वीडियोस, तो ऐसे काफ़ी लोगों से मिला, बहुत लोगों से मिल मिल के, लेकिन वो एक ऐसा रहा कि हाँ मैं चाहता था कि एक साथ में कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह आने वाले इंशाल्लाह टाइम में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। होगी, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, कुछ सो करेंगे। फिर आ जाते बैक टू द जामिया। जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जामिया से कैसे आपने ब्लॉगिंग शुरू की हाँ, तो वही था कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा आफ्टर लॉकडाउन? हर कोई उस टाइम व्लॉगर आ गया था, हर कोई जी जी। क्रिएटर आ गया था, तो समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या दें आप पब्लिक क्या को? बनाए, मतलब वो 400-500 व्यूज़ तक का नहीं सोचा था मैंने, सोचा था कि हाँ ये तो मैं अगर शेयर करूँगा तो इतने तो आ ही जाएंगे। एक वो था कि अपने ही लोग इतने अपने। व्यूज़ दे रहे थे, तो फिर मैंने सोचा अगर लोगों तक जाना है तो ऐसा क्या करा जाए। फिर एक दिन इत्तेफाक था कि जामिया में उस टाइम इफ्तार जामिया का ट्रेंड चला नहीं था, लेकिन हाँ इफ्तार हो रहे हाँ थे, हाँ। एक दो जामिया में इफ्तार हो रहे थे, बहुत छोटे छोटे से गेट टुगेदर हुए थे। तो हमारे कुछ क्लासमेट्स ने मिलकर इस एक गेट टुगेदर को इफ्तार बनाकर, इफ्तार का, तो हमारे सब क्लासमेट्स ने मिलके ये इफ्तार ऑर्गेनाइज कराया, एंड हम लोगों ने यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक के सामने जो लॉन है वहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने ये इफ्तार कराया। तो उसका मेरे दोस्तों ने मुझे कहा भाई अब व्लॉगिंग करता है तो यहाँ की भी कर, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे कहा कि बना, तो उनके कहने पे मैंने व्लॉग बनाया, हालांकि इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। वो बनाया, बनाने के बाद उस पर जो रिस्पॉन्स मिला है वो आई गेस शुरू के 2-4 दिन में तो वो थोड़े बहुत व्यूज़ आए, 4-5-6 हज़ार, फिर 5-6 दिन लगे, एक वीक में उस पर आई गेस 10-15 के हो गए थे। ओके। एक वीक के अंदर 10-15 मतलब के हो वही वीडियो वायरल हुई जो आपको शायद उसने वायरल किया, ऐसे करके उसने कह सकते हैं? कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 2 वीडियोज़, उन दिनों रमज़ान का टाइम चल रहा था, तो उससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ डाली थी, व्हिच वाज़ ऑफ कुरैशी कबाब एंड ओके। असलम चिकन जामा मस्जिद। तो मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि लोगों को खाने का भी शौक है इतना, तो वो ये वीडियोज़ ज़्यादा देखते हैं। तो मेरी ये दोनों वीडियोज़ पे 3K 4K 5K तक व्यूज़ गए। मैं थोड़ा खुश हो गया कि हाँ मेरे वो 400-500 व्यूज़ से, रेगुलर व्यूज़ से बढ़ा। बड़ा। लेकिन जब मैंने ये तीसरी वीडियो जब डाली इफ्तार एट जामिया, तो इस वीडियो ने जो बूम पकड़ी है। पकड़ा ना, तो फिर वो रुका नहीं। उसके बाद मैं अपनी सेकंड वीडियो बना रहा था, वो विच वाज लाइक टॉपिक वाज अ डे इन जामिया। तो मेरी ये दूसरी वीडियो थी जो मैं जामिया के ऊपर बना रहा था, क्योंकि मुझे उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मुझे लगा 2-4 वीडियो जामिया की बनाएंगे, तो ये सोच के वो वीडियो बनाई। एंड जब हम बना रहे थे, बनाते बनाते में ही ऐसी मज़े मज़े में कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिल गए, उन्होंने सलाम दुआ करी। मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पहली बार हुआ था मेरे साथ, लेकिन वो जामिया के स्टूडेंट्स ही थे, तो इतना कुछ खास लगा नहीं कि मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे कि हाँ लगा कि हो सकता है देखा होगा इन्होंने कभी, लेकिन उस टाइम हमारी इफ्तार वाली वीडियो पे 50K व्यूज़ पूरे हो रहे थे, तो हमने वीडियो चलाते चलाते 50K व्यूज़ पूरे करवा दिए थे उसी वीडियो में। जैसे 50K पूरे हुए तो सेकंड वीडियो हमने डाली, वो भी गई, उसने भी बूम पे एकदम पीक पकड़ी। उसके बाद फिर मुझे एक अपनी नीश मिल गई कि अब जामिया की वीडियोस बनाते हैं। ओके। तो तो ऐसे जामिया की स्टोरी जामिया की ऐसे शुरू कहानी हुई है, शुरू हुई। जैसे कि हम सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जामिया से रिलेटेड सुहेल के ब्लॉग्स पे देखा करते। मैं भी वन ऑफ द वन कि मैं भी इनकी वीडियोस ही देखती थी जब मैंने फर्स्ट सब्सक्राइब किया था सुहेल को, कि जामिया से रिलेटेड वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव के एडमिशन से रिलेटेड या कोई और चीज को लेके, या आप कुछ दिखा रहे हो, तो मैंने भी तभी आपको फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था। वैसे मैंने आपको जामिया में देखा था, लाइक मेन कैंपस में ज्यादातर आप मुझे दिख जाते थे, बट लाइक तब कैमरा अप नहीं होता था। ब्लॉग्स में मैंने पहली बार यूट्यूब पे ही देखा था, जस्ट नॉर्मल जामिया की। सो नाउ सुहेल, तो अभी एज अ ब्लॉगर तो आपको लोगों से मिलके कैसा लगता है? मतलब हाउ डिड यू फील दैट इट्स कॉल्ड सक्सेस और इट्स कॉल्ड अचीवमेंट, के काफी लोग जामिया के आपको जानते हैं और आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो या आपकी वीडियो से रिलेटेड हो या किसी भी इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग जामिया, तो उसके लिए आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो अचीव किया है, मतलब एक सोचा था शुरुआत में जब एडमिशन जहां लिया आप था। जामिया में एडमिशन लेना नहीं चाहते थे, अब लोग आपको जामिया के नाम से जानते हैं कि सुहेल से कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए जामिया से वही रिलेटेड, तो
हाउ डिड यू फील दैट? एक टाइम पर मतलब सोचा था कि हाँ भाई, अगर जामिया मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या जामिया में ही अगर एडमिशन ले लिया है तो इतनी तो अपनी पहचान बनानी है कि हाँ अगर मैं कहीं से गुजरूँ तो लोग पहचाने। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऐसे लोग पहचाने। तो मैंने ये देखा कि जामिया के लोग भले ही मुझे इतना ना पहचाने, लेकिन जामिया के बाहर से लोग जितने भी, लाइक जब हमारे एंट्रेंस होते हैं तो एंट्रेंस के टाइम पर लोग आते हैं, क्वेश्चन आया करते होंगे आपसे, क्वेश्चंस करते हैं। इनफैक्ट मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ तो मिल जाते हैं। जो मेरा सबसे पहला अभी तक आई वुड से मेरा पहला जो फैन मोमेंट रहा था वो कुछ ऐसा था कि मैं अपने क्लासमेट्स के साथ आ रहा था कैंटीन से, हम लोग सेंट्रल कैंटीन से निकले थे, ऐसे ही टहल रहे थे बस। टहलते टहलते एक छोटा सा बच्चा आया और छोटा सा था, आके मेरे सामने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे। ओके। और फिर सलाम करा उसने, भैया आप वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब पर? मैंने कहा हाँ जी बताइए। तब उसने कहा मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। वो फिर इतने में मेरे साथ में क्लासमेट थी, मेरी दोस्त थी कंचन, उसने इतनी तेज चिल्लाया कि ओ फैन मोमेंट वो लड़का डर के भाग गया। तो भाई उसमें तो हम लोग थोड़ा सा मतलब, वो लड़का जब भागा तो मुझे अजीब लगा, मैं उस लड़के के पास गया, तब मुझे पता चला उसकी मम्मी और बहन साथ में थी। उनसे बात हुई तब पता चला वो लोग कश्मीर से आए थे और उस बच्चे का 6th क्लास का एंट्रेंस था। तो वो 6th क्लास का बच्चा, वो मेरा पहला ऐसा मोमेंट था कि उस बच्चे ने मुझे पहचाना। हाँ तो अच्छा लगा होगा आपको? वो बहुत ही अच्छा, मतलब एक्सपेक्ट नहीं होगे कश्मीर से लोग भी आपको देख रहे हैं। मतलब अब तो खैर दूर दूर से देख रहे हैं क्योंकि कमेंट्स हम देखते हैं काफी दूर से भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी और वैसे यूट्यूब पे भी हम काफी आपको सर्च करके आए हैं। सो उसके बाद मैंने सुना है आपने कुछ मूवीज भी की हैं, कुछ शोज किए हैं, कुछ ऐसा भी, कुछ ऐसे कुछ उड़ती उड़ती खबर आई थी उसके बारे में क्या क्या? क्योंकि सोहेल भाई इतने फेमस हो चुके हैं जामिया और जामिया के बाहर भी कि भाई इतना हैंडसम बंदा लेके कैसे कोई रह जाएगा भाई, इसलिए तो उसके बारे में भी कुछ बताइए कि ये कैसे चांस मिला आपको कि आपने जस्ट स्किप आउट फॉर लाइक थिएटर है, मूवी है, सॉन्ग है, कैसे ये कैसे हुआ? कुछ हाँ, तो ये कुछ ऐसे सॉन्ग वगैरह तो नहीं था, बट हाँ मैंने शॉर्ट मूवीज करी हैं। अभी तक मैंने 2 शॉर्ट मूवीज करी हैं, जिसमें कि एक हमारी मूवी की स्क्रीनिंग हुई थी हरियाणा में, इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ हरियाणा, हिसार के अंदर पूरे मूवी थिएटर के अंदर इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। इसको अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्टर का। एंड सेकंड एक हमारी मूवी थी क्यों नाम था इस मूवी का। तो इसको मोजो एंटरटेनमेंट की तरफ से भी एक सर्टिफिकेशन वगैरह मिला। एंड रिसेंटली अभी यू आर इन एज अ हीरो और एज अ लाइक क्या रोल था आपका उसमें? मेरा लीड एक्टर था, मैं लीड एक्टर था इसमें। जो एक मूवी थी हमारी प्यार या परिवार, तो इसमें थोड़ी सी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। तो कुछ ऐसे ही था। ये 2 शॉर्ट मूवीज मैंने करी। इसके अलावा मैंने कमर्शियल एड्स भी करे। एक जोमेटो का करा था एक टाइम पर, जिसमें मेरे साथ थी एक भारतीय अवस्थी, मेरी को एक्टर थी भारतीय अवस्थी। तो हम लोगों का एक रहा था कि हम लोगों ने जोमेटो का एक कमर्शियल ऐड किया था। उसके बाद एक कोई ऐप वगैरह है उसके लिए भी किया हमने कुछ। लेकिन हाँ ये सब ठीक था, एक टाइम था जब तक किया। लेकिन उसके बाद फिर वही मैंने सोचा कि यार अपनी पहचान बनानी है, जिससे कि ये चीज़ें तो होती रहेंगी। अपने प्लेटफॉर्म पे अपने लिए बनाऊंगा कंटेंट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने उन चीज़ों को छोड़ के मैंने अपने ही काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। तो इस चीज पे आपके पेरेंट्स और आपके जो फैमिली है उन्होंने मतलब he will be happy to see your growth, और कभी मना किया हो कि क्या बना रहे हो एंड ऑल, कभी ऐसा कुछ मोमेंट? नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने हर चीज में मुझे एनकरेज किया है कि हाँ अंकल बहुत स्वीट है वैसे। दोनों मतलब मम्मी जी पापा जी दोनों ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। अगर मतलब ऐसा होता है कि मैं कई बार खुद लेजी फील कर रहा हूँ, वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, एडिट नहीं कर रहा हूँ, तो अभी तक मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं भाई क्या कर रहा है, जाके वीडियो एडिट कर। वो अभी तक मुझे एनकरेज करते हैं कि ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा, वीडियोस बना, एडिट कर। उन्हीं की वजह से शायद मैं जब थोड़े बहुत ताने मिलते हैं सुनने के लिए, तब मैं थोड़ा सा मोटिवेट होता हूँ एंड तब और ज्यादा कंटेंट लेकर आ पाता हूँ। तो असली कंटेंट का राज यही है भाई। अंकल आंटी को थैंक यू सो मच कि सोहेल भाई हमारे लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, अमेजिंग राइट? इंशाल्लाह। सो सोहेल जी, अब बात करते हैं आपके आगे के प्लान्स के बारे में। उसके लिए क्या कहना है आपका? आगे के प्लान्स तो आगे के प्लान्स 2 तरीके के इस पे पार्ट जा सकता है। आगे के प्लान्स अकॉर्डिंग टू योर यूट्यूब जर्नी, और ये 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। और आगे के पार्ट इन द सेंस
क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे पूछने के लिए, तो मैं वही पूछ रही हूँ। अच्छा हाँ जी। सो इस फर्स्ट का पहले आंसर करते हैं, आगे आप क्या यूट्यूब जर्नी के लिए कैसे आगे प्रोसेस करेंगे और कैसे ग्रो करेंगे आप? यूट्यूब जर्नी तो आगे की यूट्यूब जर्नी कुछ अभी फिलहाल ऐसे सोचिए, क्योंकि मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अब मैं घुसने वाला हूँ ऑलमोस्ट। बस हो गया जितना अभी तक फ्री लाइफ थी, एक एंजॉयमेंट था, तो अब थोड़ा अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को लेकर मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को अभी तक पढ़ाई का दिखाया, अब साथ में कॉर्पोरेट का भी दिखाऊं, और अगर मैं हेल्प कर सकूं तो लोगों को कॉर्पोरेट में भी हेल्प कर सकूं, ताकि वो कॉर्पोरेट में भी, चाहे वो इन सेंस ऑफ रेफरल हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के लिए उन्हें स्किल सेट की किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो मेरे रेज्यूमेज एंड ऑल की किस किस चीज़ में कहाँ कहाँ एक फ्रेशर गलती करता है, तो बस ऐसे ही उन लोगों की मदद करेंगे कॉर्पोरेट में। जो गलती मैंने करी है कॉर्पोरेट में आते टाइम आने से पहले, तो वो बाकी के मेरे जूनियर्स या फ्रेशर्स से, मेरे जूनियर्स नहीं और भी कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स, उन लोगों की मदद कर सकूँ। तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ फिलहाल के लिए, या ऐसा कुछ कंटेंट मतलब और भी कुछ चीजें नई आने वाली हैं। बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि अपने इंस्टाग्राम को अलग तरीके से थोड़ा सा मोनेटाइज करता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से उस पर अपना नीश चेंज करता हूँ। अभी तक तो नॉर्मली मैं बनाता रहा, लेकिन अब एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ूंगा जल्दी, एंड इंशाल्लाह उस पर इंस्टाग्राम हमारा अलग चलेगा, एंड यूट्यूब हमारा जो व्लॉगिंग का है वो अलग। कुछ थोड़ा नया सा आने ध्यान देना है, अब ये कॉर्पोरेट में तो घुस रहे हैं, थोड़े पैसे कमाने हैं, थोड़े से बचाने हैं, अपने फ्यूचर का देखना है। एग्जैक्टली। स्मार्ट आंसर दिया भाई ने। स्मार्ट आंसर कह सकते हैं। एनीवे, नहीं चलिए ठीक है, जितना आपने बताया उसके लिए बहुत। सो अब सुहेल से जानते हैं उनके मेडल और अचीवमेंट्स के बारे में। कुछ ऐसा हमने सुना था कि आपको कुछ कुछ मिला है ऐसे, लाइक, तो वो क्या है? प्लीज थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके अचीवमेंट्स, मेडल्स मतलब क्या है? तो ऐसी रही हैं कि मतलब मैं अचीवमेंट्स में कंसीडर भी नहीं करूंगा और करूंगा भी। मैं शुरुआत से काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में रहा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं मेरा ग्राफ जो है ऊपर से थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट की तरफ चला गया। पहले ऐसा था कि हर हर क्लास में टॉप करता था, हर जगह टॉप कर रहा हूँ, टॉप पर रह चुके अपने भाई। हर मतलब एक स्कूलिंग तक तो था, उसके बाद में धीरे धीरे एवरेज स्टूडेंट बन के रह गया। ऐसा कोई गेम नहीं रहा जिसमें मैंने अपना हाथ नहीं आजमाया हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सारे गेम मैंने खेला है। एथलेटिक्स में भी हाँ मैंने ट्राई किया है। तो ऐसा हुआ था कि मतलब स्कूल टीम में रहा हूँ मैं फॉर ऑलमोस्ट लाइक 3 years इन बास्केटबॉल टीम इन AMU जी। जब मेरा स्कूलिंग चल रही थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तब मैं बास्केटबॉल टीम में था, अपनी स्कूल टीम में 3 years के लिए वहाँ रहा था। एक गेम भी, मतलब मल्टीपल गेम्स खेले। तो मैंने इंटर स्कूल में सेमीफाइनल्स तक, मतलब सेमीफाइनल्स किया, मतलब तो हम लोग इंटर स्कूल में हमने सिल्वर मेडल जीता था उसमें बास्केटबॉल में जी। तो ऐसा रहा। उसके अलावा मैंने बास्केटबॉल में तो रहा ही रहा, साथ में 2 साल मैंने अपने AMU में ही स्विमिंग भी करी, लेकिन हाँ कोई कंपटीशन नहीं कर पाया मैं स्विमिंग में। इसके अलावा मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला था टेबल टेनिस में, AMU से ही अपने स्कूल से क्वालिफाई करके हम लोग पहुँचे थे अलीगढ़ में इंटर डिस्ट्रिक्ट टीम में खेलने के लिए। तो वहाँ मैं क्वार्टर फाइनल्स तक पहुँचा था, क्योंकि प्लेयर्स बहुत ही तगड़े प्लेयर्स थे, और उस टाइम कुछ ज़्यादा मेरी ऐसी प्रैक्टिस थी भी नहीं कि मैं उन लोगों को टक्कर दे पाता। तो क्वार्टर फाइनल्स तक रह गया था वो, लेकिन हाँ ये था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा, वही काफ़ी था मेरे लिए उस एज में, जब मैं था अराउंड लाइक 16 और 17 उस टाइम पर। तो ऐसे कुछ मेडल्स थे जो मिले काफ़ी अलग अलग जगह डिबेट में। तो भाई के पास मेडल्स भी है, सक्सेस के साथ साथ मेडल भी है। सो सुहेल, अब बढ़ते हैं धीरे धीरे हम अपने लास्ट पार्ट में जी। तो आगे जो व्लॉगिंग में लोग आ रहे हैं आपको देख के, जामिया से रिलेटेड और भी वीडियोस लोग बनाते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो और क्या दिखा सके, या फिर आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? मतलब देखा जैसे मैंने कि काफ़ी ज़्यादा क्रिएटर्स आ गए हैं जामिया में, तो इतने क्रिएटर्स हो गए हैं आजकल, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो रील्स बनाते हो, लेकिन तमाम क्रिएटर्स हैं अब जामिया में। एक तो उस टाइम थोड़ा हमारे टाइम पे ऐसा था कि लॉकडाउन है, तो थे भी कम लोग स्टूडेंट जामिया में, क्योंकि हम लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट थे, तो हमें अलाउड था, बाकी सब लोग नहीं थे। तो लॉकडाउन खुलने के बाद काफ़ी क्रिएटर्स आए हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई गेस मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत है, वो मुझसे बहुत बेहतर कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये है कि जो लोग जामिया के बारे में नहीं जानते हैं, जो लोग
जानना चाहते हैं, कमेंट्स ही ये काफ़ी कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। तो हमें अपनी तरफ से कंटेंट बनाने से अच्छा है कि जो क्वेरीज हमारे पास कमेंट्स में आती हैं हम लोग उसके ऊपर कंटेंट बनाएं, जिससे कि उन लोगों की क्वेरीज भी सॉल्व हो, उन लोगों के क्वेश्चंस। और हाँ, अगर एक लॉन्ग रन के लिए हमें देखना है, लॉन्ग टाइम के लिए देखना है, तो अपनी एडिटिंग स्किल्स, अपने कंटेंट क्रिएशन के एक स्टाइल पर फोकस करो, एक स्टाइल बनाओ, यूनिक स्टाइल, यूनिक कंटेंट आइडिया, ऐसे करके, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो कैसे भी हो, yes. ऐसे बनाओ और लोगों को इन्फॉर्मेशन दो, जो कि लोगों की परसेप्शंस हैं लोगों की जामिया को लेकर, वो सब उनकी पॉजिटिव वे में चेंज हो। ये सब अच्छे तो से इसका अच्छा मतलब दिखाने ये की है कोशिश कि करें। सुहेल भाई अपने आगे आने वाली जनरेशन को जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं या जामिया से रिलेटेड वीडियोस दे रहे हैं और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उनको अपनी बात को क्लियर रखना पड़ेगा लोगों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आजकल के जेन ज़ी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही करते रहें, बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में दोनों ही चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में हो या अपने आने वाली बिजनेस लाइफ में हो, दोनों ही चीज़ों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होने वाला है हर किसी की लाइफ में। क्योंकि एक बिजनेसमैन एक कंटेंट क्रिएट भी कर रहा है, एक कंटेंट क्रिएटर भी साथ में बिजनेस चला रहा है, तो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलो, ताकि एक अच्छा कुछ अचीव कर सको एंड उससे कुछ बना सको और बना सको, राइट। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट पड़ाव पे, लास्ट पार्ट में, और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमने अभी जस्ट गॉसिप की है अपने दोस्त से और उनके बारे में। मतलब एज अ सुहेल हम एज अ व्लॉगर जानते थे, जितनी हम उनकी वीडियोस देखते थे, बट एज अ पर्सनालिटी वाइज और पर्सनली हमने इस वीडियो में जाना है सुहेल को कि उन्होंने कितनी चीजें स्ट्रगल करके या कितनी चीजें अपनी मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाई हैं, अपनी वीडियोस में लेकर, अपनी एजुकेशन में लेकर, AMU से जामिया आना, उसके बाद बहुत सारी चीजें। सो थैंक यू सुहेल फॉर कमिंग, एंड आई थिंक जितना लोग आपको जानना चाहते थे वो आई होप इट्स क्लियर। नहीं होगा तो हम फिर से मुलाकात कर लेंगे सुहेल से, वो नॉर्मल ब्लॉग्स में आप शामिल हो सकते हैं हमारे और दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सुहेल व्लॉग्स और मुख्तलिफ लड़की। और सुहेल, आज के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इस हमारे सेकंड सीजन में राहे जामिया में आपने हमारे साथ शिरकत की, और बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। क्योंकि हम यहाँ से जब होते हैं कि जामिया से कोई अच्छा निकल रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है और अच्छा करके निकल रहा है, तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि वी आर एक लाइक अ फैमिली, चाहे वो कोई भी हो, तो अच्छा लगता है। तो अब तुम अच्छा लग रहा है मुझे कि एज अ फ्रेंड और एज अ मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर रही हूँ, तो मुझे आई फील सो प्राउड कि अभी तक वो जामिया की अपडेट दे रहे थे, अब आपको और भी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलने वाली हैं। सो थैंक यू सुहेल वंस अगेन, और इंशाल्लाह ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। और तो आप लोगों से लेते हैं अलविदा, और हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, और इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड एपिसोड में कुछ नई हस्ती के साथ राहे जामिया से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।